मंच के अध्यक्ष आदरणीय मास्टर शाहजलाल जी, इनके साथ बैठे हुए पार्टी लोक कला मंच के सेक्रेटरी आदरणीय मास्टर रिटायर्ड हेडमास्टर माननीय श्री युवराज जी, हमारे जैसा कि मास्टर जी ने पहले ही इनकी इंट्रोडक्शन दी थी, अनमोल रत्न माननीय श्री वेद रत्न जी, हमारे साथ में बैठे हमारे सीनियर कलाकार अभी तक मेरे साथ थे माननीय श्री महेंद्र सिंह परिहार जी, इनके साथ मेरा ऐसा अनुभव है, मुझसे काफी बड़े और सीनियर कलाकार और बहुत पारंगत कलाकार और विशेषकर हास्य कलाकार इतने जबरदस्त हैं कि अगर ये 2 मिनट के लिए भी अपने रंग में आ जाएं तो पूरी सभा जो है लोटपोट हो जाती है। और साथ में इनसे मुझे सीखने को मिला, इनके साथ साथ मेरी रामलीला क्लब के पूर्व डायरेक्टर एवं वर्तमान में चेयरमैन, जिनकी देख रेख में मुझे भी अपनी कलाकारी दर्शाने का बचपन से ही मौका मिला। इन्होंने हमें स्टेज मंच प्रदान किया और मुझे उंगली पकड़ के मेरे कैरियर को खासकर कलाकारी में स्पोर्ट्स में आगे ले जाने में यहाँ पर बैठे हमारे मेरे गुरु माननीय श्री दूनी चंद चौहान जी और बहुत ही सीनियर सिटीजन एवं काफ़ी इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी, उनके साथ मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जब भी बैठा हूँ माननीय श्री रामकृष्ण चौहान जी बहुत ही आला दर्जे के राइटर हैं। जब ये कोई बात बोलते हैं तो बहुत ही तर्क संगत बात बोलते हैं और कोई लिखते भी हैं तो मतलब आम इंसान को वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। काफ़ी देर के बाद फिर मैं जब ये कोई पोस्ट करते हैं या लिखते हैं तो काफ़ी देर के बाद फिर मैं कमेंट करने के लायक रहता हूँ कि इस पर मैं कोई कमेंट करूँ, तब तक मैं कमेंट भी नहीं करता हूँ। साथ ही साथ बैठे यहाँ पर हमारे जसवंत चौहान जी, जिनकी अभी हाल ही में एक किताब शाया हुई है, बहुत ही आला दर्जे के इंसान हैं। हमारे बहुत साथी कलाकार सुदर्शन जी तथा यहाँ इस पार्टी लोक कला मंच के साथ जुड़े हुए सभी कलाकार एवं ये बच्चियाँ, आज मुझे बड़ी खुशी गर्व महसूस हो रहा है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज इतने सारे महानुभावों के साथ मुझे इंटरेक्ट करने का और इनके साथ कुछ लम्हे बिताने का मौका मिला और अपनी जड़ों से काफ़ी देर के बाद जुड़ने का मौका मिला। इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे भी अपनी इस महफिल में बुलाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे खुशी इस बात की है और मैं इनको बधाई देना चाहूँगा, जैसे डीएसपी साहब ने कहा कि हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, यही हमारी पहचान है और जिसके फलस्वरूप हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो सबसे बड़ा तोहफा मिला शेड्यूल ट्राइब के रूप में, वो इसी कल्चर की वजह से हमको मिला। लेकिन अगर आप जैसे महानुभाव नहीं होते या आपसे पहले जो महानुभाव थे जिन्होंने जनरेशन टू जनरेशन इस कल्चर को ट्रांसमिट किया और अभी तक प्रिजर्व करके बैठे हैं और आगे भी आप यही कल्पना, यही सोच लेके बैठे हैं कि हमारी आने वाली जनरेशनें भी इस कल्चर को प्रिजर्व करके करें, इसको आगे बढ़ाएं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आज के मॉडर्न ज़माने में हमारा जो समाज है, विशेषकर हमारी नई पीढ़ी, वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज़्यादा अग्रसर है, वेस्टर्नाइज हो रहा है। ठीक है, आप वेस्टर्नाइज हो जाएं, लेकिन साथ ही साथ अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर, अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहें। जो इनको भूल जाता है भविष्य में उनकी पहचान खत्म हो जाती है। मैं हैरान हूँ, अभी रिसेंटली जैसे हमारे बच्चों को लगता, आने वाली जनरेशन को लगता, हम भी अपने आप को बड़ा 30 मार खान समझते थे जब कॉलेज होते थे, 12वीं क्लास में होते थे। हम सोचते हैं बस बॉलीवुड के हीरो हीरोइन हम ही हैं। हमारी एक टांग यहाँ पर होती है, एक सीधा बम्बई में होती है, जिससे क्या होता है हम बैलेंस नहीं बना पाते हैं। हम ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। आप ऐसा नहीं है, आप जमाने के साथ आगे बढ़ो, आगे चलो, एजुकेशन प्राप्त करो, लेकिन अपने जड़ों, जमाने के साथ जुड़ो, लेकिन अपनी जड़ों के साथ भी आपको जुड़ा रहना। इसका हाल ही में उदाहरण, जब मैं डीजीएमओ हमारे आर्मी का, जब वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने लगा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, तो उन्होंने एक
रामचरितमानस का एक वाक्य कहा, एक वाक्य कहा, मुझे उससे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस लेवल पे बैठे हुए लोग जो हैं वो भी अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से किस प्रकार जुड़े हैं, कितनी डीप स्टडी करते हैं और उसके बाद कहीं जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उन चीज़ों को बोलते हैं। उनको भी गर्व का एहसास होता है, हमें भी गर्व का एहसास इसलिए होता है कि हमारी संस्कृति कितनी प्रगाढ़ है, कितनी महान है कि उन्हीं 5-9 हज़ार साल पहले जो श्लोक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहा था, जब वो समुद्र के लंका के लिए रास्ता बना रहे थे, समुद्र उनको रास्ता नहीं दे रहा था, तो हाँ, भाई विनय न मानी जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भाई बिन होई न प्रीत। तो मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हुई। मेरे कहने का अर्थ यही है, विशेषकर नौजवान बच्चे बच्चियां, आप पढ़ो लिखो, जमाने के साथ आगे बढ़ो, लेकिन अपनी जड़ों के साथ भी जुड़े रहें ताकि आपकी पहचान जो है वो भविष्य में खत्म ना हो जाए। जहाँ तक मेरा संदर्भ है, मैं इसको अपना आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, या मैं राजनीतिक बात तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन राजनीति थोड़ी बहुत हर व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। जैसे मैं बीडीसी चेयरमैन बना तो मेरी एक कल्पना थी, मेरा एक स्वप्न था कि मैं यहाँ पर पार्टी कल्चर के लिए एक म्यूजियम बनाऊँ सर। उसके लिए मैंने 20 लाख रुपया रखा भी था, लेकिन कोई काल चक्र ऐसा हुआ, विडंबना ऐसी हुई कि यहाँ पर जो लैंड का डिस्प्यूट हो गया, गोम्पा के साथ जो लैंड आइडेंटिफाई की थी, वहाँ पर 20 लाख रुपया मैंने रखा ताकि एक पार्टी कोठी बना, जैसे जिसे कोट कहते हैं, वो बना के उसमें अपनी सारी पार्टी चीज़ों को हम प्रिजर्व करके रखें ताकि लोग जो इतने पिलग्रिम्स मचेल आते हैं वो गोम्पा देखने भी आए और साथ ही साथ उस कोठी में भी जाएं, उस म्यूजियम को भी देखें और हमारे कल्चर से रूबरू भी हों, अवगत भी हों, और हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो भी वहाँ पर जाएं और उन चीज़ों को अनुभव करें और उस पर भी रिसर्च करें, उनको समझें, अपने पूर्वों को समझें, अपने वर्तमान में जो आप जैसे महानुभाव, आप जैसे कलाकार, इस उम्र में भी आप को इतनी शक्ति है, इतना इलेक्ट्रीफाई कर देते हैं आप यंग जनरेशन को। इसके लिए मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और परमात्मा करे आपका ये जो प्रयास है, आपकी जो ये एनर्जी है, इसमें और इजाफा हो, गति आए, और साथ साथ हमारी आने वाली जनरेशन जो है, जैसे आप इस जनरेशन को ये ट्रांसमिट कर रहे हैं पार्टी कल्चर, और साथ ही साथ आने वाली जनरेशन का भी फर्ज है कि ये भी इस पाथ को फॉलो करते हुए अपनी, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को भी ये कल्चर जो है ट्रांसमिट करें ताकि हमारी जो पहचान रहे ये बनी रहे, हमारा पार्टी कल्चर फले फूले और हम उन्नति की ओर अग्रसर हों, तरक्की की ओर अग्रसर हों, और लेकिन अपनी जड़ों को साथ साथ चलाते हुए। इन शब्दों के साथ आप सब महानुभावों का धन्यवाद।